तो डिजिटल इंडिया है भैया। तो कहने का मतलब ये है कि धनाद गोपनम मम सम्मति रहता हूँ। आप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कहीं भी अपना निवेश करोगे, कहाँ तुम्हारी धन संपत्ति है, कहाँ तुम्हारी धन संपत्ति है, उसके बारे में मुझे आपकी जानकारी होनी चाहिए। जो नहीं एक अकाउंट के बारे में बता दी, दूसरा अकाउंट गुप्त कर लो। अब पंचम वचन अगर है ना है तो बनवा लियो। तो चाहिए हाँ तो चाहिए भाई, अब तक सिंगल है और डबल है की जाएगी। पंचम वचन गवाद पशु विक्रय मम सम्मति ही गृहता। खिरिया से लेकर के हाथी तक आप खरीदते हो या बेचते हो, तो आपको बकरिया, ठीक है। अरे कहने का मतलब मेरा एक बकरी का उच्चारण यहाँ पर इसलिए किया गया है कि निम्न श्रेणी में आ जाती है और उच्च श्रेणी में हाथी आ जाता है। उसके बीच में गाय, घोड़ा, बैल आदि सब कुछ आ जाते हैं। तो बीच का विस्तार न करके सीधे ऊपर और नीचे की कहानी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें मेरी सम्मति लेनी चाहिए आपको। छठ वचनम षष्ठम वचनम वसंतादृष्टु माम पालनम कुर्यातः। 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं के अनुसार आप मेरे लिए पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान आदि समय के अनुसार जैसी ऋतुएं हैं उसी के अनुसार आप मेरे लिए सब स्थितियों में अनुकूल रह करके और मेरे लिए मेरी भरपाई करोगे। ऐसा नहीं कि जाड़े के समय में कोको कोला लाएगी और दवाएगी। कहने का मतलब जिस तरीके से गर्मी में गर्मी की वस्तुएं, जाड़े में जाड़े की वस्तुएं, उसी के अनुसार आप मेरे पालन करोगे तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। षष्ठम वचनम लास्ट वचन ये है और सबसे मुख्य वचन है। कठिन यही निभाना करना होगा। देखो मेरे 6 वचनों को आप निभा पाओ कोई बात नहीं है, ना निभा पाओ, पर इस वचन को मुख्य रूप से आप निभा सखी सुगम हास्य कटुवाक्यम, शांति बनाए रखो, कि सखी सुगम हास्य कटुवाक्यम न वदेत कुर्यातः। मैं अपनी संग की सहेलियों में बैठी हुई हूँ और मैंने कितने भी घोर पाप क्यों ना कर दिया हो, कितना भी गलत कार्य क्यों ना कर दिया हो, और आपको उस विषय के बारे में जानकारी हो जाए और आप क्रोधित होकर के आप मेरे ऊपर अभद्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करो। क्यों कि मेरी संग की सहेलियों में आप अभद्रता पूर्वक शब्द का उच्चारण मेरे से नहीं करोगे। बाद में चाहे मेरी गलती है तो एकांत में ले जा करके चाहे मुझे प्राण दंड क्यों ना दे दे, वो मेरे को स्वीकार है, पर मेरी संग की सहेलियों के बीच में बेइज्जती ना करो। जब 7 वचन हो गए भगवान शिव और माँ पार्वती माँ सती से जब भगवान शिव ने सती ने 7 वचन मांग लिए तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है भाई, हम तो आपके 7 वचन पूर्ण करेंगे, परंतु हमारी भी कुछ शर्त है, तभी हम आपको वहाँ मांग लेंगे। क्या? तो उन्होंने कहा हमारा फटाफट ले लो। आपने 7 मांगे, हम 14 मांगे, आप 14 वचन देने के लिए तैयार नहीं दे सकते। माँ सती ने कहा कि हे प्रभु, मैं पराधीन हूँ, अब तक तुम माता पिता के अधीन अब तक मैं अपने माता पिता के अधीन है, तो मैं आपके 14 वचन पूर्ण कहाँ से कर दूँ? आज हमारा तुम्हारा पानी का संस्कार हो रहा है, आज के बाद आपके अधीन अधीन रहूंगी, तो मैं आपके साथ कहाँ से पूर्ण कर सकती हूँ? भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर की हिस्सेदारी प्रधान नहीं बनेगा, तो 7 वचन दे दो।
वैसे शास्त्र में तो 7 वचन दिए हैं, परंतु 7 वचनों के लिए भी मना कर दिया। प्रभु ने आपको 7 वचन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं फिर भी पराधीन हूँ, अपने अधिकार के अधीन नहीं हूँ, आपके अधीन रहूंगी। तो भगवान शिव नाराज हो, मतलब आधे के हिस्सेदार बन गए, फिर भी वचन ना दे रहे। अगर ठीक है, तुम अपने पिता के घर में, हम अपने रास्ते के लिए चले। परंतु ये कार्य भगवान शिव और मां सती का जो पाणी ग्रह संस्कार हुआ था, शौक मोज के लिए नहीं हुआ था, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ था। जो तारकासुर राक्षस था, उसका जो तप किया उसने, तो उसने संकल्प किया और वरदान मांगा कि हे देवताओं, मेरे तप से आप प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं भगवान शिव की ही संतान से मेरा वध हो, अन्य किसी से मेरा वध तो उसको ये मालूम था कि भगवान शिव विवाह संस्कार करेंगे, नहीं तो मेरा वध होगा, नहीं तो अजर अमर हो गया। तो वहाँ पर नारद जी बिचौलिया थे। जब देखा कि देवता का कार्य बना हुआ बिगड़ने जा रहा है, तो प्रभु की नारद जी ने मनाया, कहा कि प्रभु देवताओं का कार्य विफल हो जाए तो आप कुछ मानिए। तो फिर कहा कि भाई जब देवता का कार्य तो चलो आधे वचन पर स्वीकार करें। 7 वचन हो गए, आधे 3.5 और 3.5 कोई साथ होता नहीं, वचन नहीं होता, तो 4 वचन मान। क्या? उद्याने मदपाने च पिता गृह गमने च आज्ञाम न भंगम करोति वर वाक्यम चतुष्टकम। ये कहती उद्यान माने बाग बगीचा, बाजार, इनमें आप कभी अकेले नहीं जाए। कोई भी आपके परिवार में बुजुर्ग, छोटा भाई, मतलब देवर, जेठ, सास, ननद कोई भी है, उनके साथ ही बात तो मैं आपको पाया। उद्याने मद पाने, मद होता है 3 प्रकार का, धन का मद, बल का मद और मदरा का मद। ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्यों? माँ सीता का जब हरण हुआ, रावण ने अशोक वाटिका में ठहराया और सीता को मनाने के लिए अनेक प्रकार से भड़काया। तो सीता ने उससे संवाद जो किया तो तिनके की कोट ले, डायरेक्ट दृष्टि नहीं मिलाई, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि मिलने में कुछ खेल बिगड़ जाता है। तो आप ऐसे व्यक्ति के सामने कभी ना। भगवान से कहते हैं कि हे सखे, ये आपके अंदर गुण आते तो मैं आपको बायां ले सकता हूँ, परंतु तीसरा वचन मांगा पिता गृह गमने, आप अपने पिता के घर पर नहीं जा सकती। क्यों? कि जब आपका सती रूप था, सती में अवतार थी, तो आप हठ पूर्वक अपने पिता के यहाँ पर गए। राजा दक्ष ने ईर्ष्या द्वेष के कारण उसका यज्ञ किया, उसका हमको निमंत्रण सती हठ पूर्वक गई। आप ध्यान दीजिए और सती हठ पूर्वक गई, तो वहाँ पर क्या हुआ सती के साथ कि माँ ही मिली मुस्कुरा करके, ना बहन मिली ना। अरे भैया जी ने थोड़ी देर में बात कर लियो, क्योंकि माँ और बेटी का प्रेम, तुम तो भूल चुकी हो ना कि माँ नहीं तो आप बड़ी लंदे हो। मुस्कुरा करके मिली, और बहन जो थी अन्य के काकाई ने बुलाई या फिर काकाई ने निमंत्रण दियो, मजाक बना। सती फिर भी संतुष्ट रही, चलो यज्ञशाला में देखूं मेरे पति का कोई स्थान है या नहीं। तो वहाँ पर भगवान शिव का तो निरादर किया गया, वहाँ पर टीवी बनी तो मस्त कभी सोचा पिता वैरी जो मेरे पति का सम्मान है, और पति से मैं रुष्ट होकर के आई हूँ, तो मेरा स्थान कहाँ होगा? भाई पिता वैरी हो गया और पति से रुष्ट होकर गया, तो बेटी तो 2 ही जगह रहते, आप घर या बाप घर। तो माँ सती ने उसी यज्ञशाला में अपने शरीर को दग्ध। इसलिए आप अपने पिता के घर पर कभी भी हठ पूर्वक नहीं